रविंद्र फौजी जी जो यहाँ पर कोच है उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी बच्चे आए हुए हैं, पूरा गांव ही इस तरफ भी खेल रहे हैं काफ़ी बच्चे और इस तरफ भी तैयारी कर रहे हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे। जो अग्निवीर है और पहले जब भर्ती होता था देश के लिए बढ़िया मान सम्मान मिलता था। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? ये भी तो भाई रेस की कर रहे हैं, अग्निवीर की कर रहे हैं भाई। अच्छा, अग्निवीर। हाँ। अग्निवीर तो 4 साल के लिए हो गया कुछ बच्चे। बेशक 4 साल की हो चाहे 10 साल की हो, हमने फर्क नहीं पड़ता। हमने देश की सेवा करनी तो करनी भाई। अच्छा, हाँ बिल्कुल। आर्मी में जरूर जाना चाहिए, लेकिन सर आप क्या कुछ संदेश देना चाहोगे जो दर्शक देख रहे हैं? इसमें काफ़ी आर्मी वाले भी कमेंट करते हैं मेरे से, क्योंकि तो जाऊंगे भाई, हाँ? जाने वाले तो जाऊंगे ही, फिर देश की रक्षा कौन करेगा यार। स्वागत है एनडी हरियाणा पर। लगातार हमारी यात्रा चल रही है चुनाव को लेकर के, लेकिन आज चुनाव के साथ साथ हम बातचीत करेंगे अग्निवीर को लेकर के, क्योंकि हम एक ग्राउंड में आए हैं और इस टाइम हो गया सुबह शाम का वक्त है 5:30 बजे का। और हमारे साथ रविंद्र फौजी जी जो यहाँ पर कोच है उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी बच्चे आए हुए हैं, पूरा गांव ही इस तरफ भी खेल रहे हैं काफ़ी बच्चे और इस तरफ भी तैयारी कर रहे हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे। जो अग्निवीर है और पहले जब भर्ती होता था देश के लिए बढ़िया मान सम्मान मिलता था, तो आज भी उसी चीज़ पर जो है चर्चा करेंगे और लगातार हमने चर्चा की है। तो सर पहले तो नमस्कार दर्शकों को। सभी श्रोतागणों को मेरी तरफ से, पूरे गांव की तरफ से और बच्चों की तरफ से सभी को राम राम। सर ये मैं जानना चाहता हूँ अपना गांव, अपना एड्रेस बताओ। मैं गांव किवाणा, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, हरियाणा से बिलोंग करते हैं हम। सर मैं एक बात जानने के लिए आया हूँ। जिस तरह से पहले नॉर्मल फौज में आर्मी में भर्ती होता था बालक, आज के टाइम में जो अग्निवीर है उसको लेकर के क्या कुछ? जी पहले जो बच्चा हमारा था वो जैसे ही 10वीं पास होती थी वो एक हमारे पास, क्योंकि सारे मीडियम परिवार से होते थे, उनका एक ही दायरा रहता था कि ये भाई फौज की तरफ चल पड़ो। कम मेहनत में और अच्छी नौकरी थी हमारे लिए, गरीब परिवार। अब उसका रिजल्ट क्या है अग्निवीर आने के बाद? जब से भाई साहब अग्निवीर आया उससे पहले हमारे पास 45 के समथिंग बच्चे थे, 45-40 बच्चे तैयारी करते थे। अग्निवीर फर्स्ट टाइम में तो आए बच्चे 30, लेकिन जैसे उसका रिजल्ट आया और अब फिलहाल आज की डेट में आप देख लो सारे गेम वाले हैं, ये सारे बच्चे हैं, बाकी जो पीछे हैं वो भी गेम वाले हैं। अच्छा, अग्निवीर भर्ती के लिए कोई नहीं आया है अभी अग्निवीर का कोई नहीं, जैसे फार्म भरेंगे तो 2 या 3 बच्चे आते हैं गाँव से। अच्छा सर, ये मतलब आपने पंजाब की एक खबर देखी होगी, हम थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। अमृतपाल सिंह को जैसे भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसको जैसे कि मान के चले एक पॉइंट से कि उसने अपने आप खुद पे गोली मारी है, लेकिन अब तक उसका कोई वो नहीं होया। वो काम है उनका कोर्ट का, उनके सिस्टम का। तो अगर जैसे कोई सुसाइड होता है या किसी को हार्ट अटैक आता है फौज में, तो मतलब उसका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार नहीं होते? सर ऐसा है, देखो तो उस बात का हमें पता नहीं भाई उस बच्चे के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन था तो एक फौजी वो। हम तो ये चाहते हैं कि जब वो आ गया था उसका सम्मान तो पक्का होना चाहिए था। बाकी तो वहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसमें उसकी जो सुविधाएं थी जैसे वो ख़त्म हो जाती थी। अच्छा, आपने देखी है वो खबर? जो देखी थी आपने? नहीं सर, हमने वो खबर सुनी नहीं है। मैं मतलब ये सुना था कि उसको सम्मान नहीं मिला। हमें भी बुरा लगा, क्योंकि एक कोई भी है सम्मान देने में या उसको सलामी देने में हमारा कुछ नहीं जाता। कम से कम एक गार्ड आ जाती तो उसको सलामी। जैसे ये स्कीम लागू करी आपने, देखोगे 4 साल के लिए जो है फौज में भर्ती होते हैं, जो मेडिकल व्यवस्था है वो भी ख़त्म कर दी गई है, जो पेंशन होती थी वो भी चीज़ ख़त्म कर दी थी। ये जो बच्चे तैयारी नहीं करते, अभी कमी बच्चे तैयारी करते हैं, इसका मेन कारण क्या है? देखो जी, एक तो राजनीतिक भी इसमें बढ़ गई है, प्लस मैं नहीं मानता कि इससे हमें घाटा भी है। फौज हमें डिसिप्लिन तो सिखाती ही है। 4 साल में जिन बच्चों को कुछ नहीं मिलता, 4 साल यहाँ ऐसे ही हवा में चले जाते हैं। उनको 4 साल में एक तो जब आएंगे रिटायरमेंट तो उनको 12 लाख की स्कीम थी सरकार की देगी, प्लस उनको हर महीने दे रही है रहना खाना। और कुछ हादसा हो जाता है, जैसे भाई क्या नाम है इनका जो पंजाब से हैं अमृतपाल जी के साथ हुआ है, अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो उसको भी 50 लाख की बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और स्टेट का अलग से था, तो वो तो था ही था। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ठीक था। और फिर ये भी नहीं है कि भी वो ख़त्म ही हो गया, कम से कम एक उसका आगे रास्ता तो खुल गया। भाई बच्चा जाएगा आगे, रास्ता तो खुल गया ना। बिल्कुल। तो ये कुछ माइंड वॉश भी हुआ बच्चों का। अच्छा, जो अग्निवीर स्कीम आई थी आपने उस पर देखे होगा, स्टडी की होगी, क्या कुछ लगा उसमें? हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद है अग्निवीर या फिर कहीं ना कहीं जो नुकसान है? क्योंकि अब देखा जाए तो जिस तरह आप बता रहे कि बच्चा एक भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, इसलिए तो इससे तो हमारी आर्मी कमज़ोर हो जाएगी। सर यही तो बात है, कई बंदे ये भी कह रहे हैं कि भी ये तो भाई भाड़े वाले हो गए।
भाड़े वाले सैनिक हो गए कि 4 साल के नाम के लिए गए हैं, तो थोड़ा फ़र्क तो पड़ा। कोई भी चीज़ शुरू में जाती है उसका फ़र्क पड़ता है। उसका रिजल्ट एक बैच जाने के बाद और आने के बाद होगा पूरा क्लियर। जैसे एक बैच चला जाएगा, वो एक बैच यहाँ आने के बाद उसके साथ क्या होता है क्लियर तो पूरा होगा। अभी तक पूरी पॉलिसी और किसी को कुछ नहीं पता, कागज़ों में है। अब ग्राउंड में जैसे अमृतपाल जी के साथ हुआ है, ऐसे भाई के साथ हुआ है, ऐसे ही किसी के साथ होगा तो पता चलेगा ना अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे अब ये क्या है कि ये इशू हो गया सभी में, जहाँ भी जाते हैं कि ये राजनीतिक पहलू हो गया ये। अच्छा, अमृतपाल को जिस तरह से प्राइवेट एम्बुलेंस में लेके आया जाता है और सैनिकों द्वारा कहा जाता है जो सिविल ड्रेस में आए थे कि जो है अग्निवीर में ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिस तरह से मान सम्मान दिया जाए, क्या ये जो गर्व की बात हमारे देश के लिए जिस तरह से मान सम्मान नहीं मिलना प्राइवेट एम्बुलेंस में जो है उसकी बॉडी को वहाँ पर भेजना कर? सर बहुत ही शर्म की बात है, कैसे भी उसने वर्दी तो पहनी ही है और वो कहीं ना कहीं तो हमारे तो बच्चे के समान ही है। और जो साथ में आया उनका भी, लेकिन ये जो साथ में आया उनका कोई कसूर नहीं है, ये तो ऊपर लेवल से ही चलता है क्योंकि उनको तो आदेश पे पालन करना है। सर जैसे कि वैसे अग्निवीर पे काफ़ी आंदोलन किए भी थे बच्चों ने, लेकिन अब भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है और कोई शांत बैठे हैं सभी लोग, तो आपके हिसाब से ये अग्निवीर हटना चाहिए जो ये स्कीम लेके आई थी सरकार, या फिर लागू रहनी चाहिए? बात ऐसी है सर, देखो ये जो शॉर्ट कमीशन आज से ही नहीं हुआ, ये जो शॉर्ट कमीशन था ना पहले भी सेना में होता था SS, ठीक है, शॉर्ट SC होते थे, शॉर्ट कमीशन अफसर भर्ती होते थे, वो आज से नहीं पहले से होते सर। ये भी सभी को नहीं पता इस बात का जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो नौकरी कर रहे हैं सेना में हैं वो जानते हैं अफसर शॉर्ट कमीशन भर्ती होते थे, लेकिन उनके पास पहलू था कि वो आगे टेस्ट दे के सारे 100% भी क्या जॉब कर सकते थे, रह सकते थे, उनकी इच्छा के अनुसार था। इसमें क्या होगा कि भाई 25% लेंगे। सर आपका भी एक्सपीरियंस है आर्मी में, आपने भी सेवा दी, आपने भी मान सम्मान पद पे रहे हो, आप भी देश के लिए आपने काम किया है, गर्व की बात है। तो कैसा कुछ रहा है अभी देखने के बाद, जैसे अग्निवीर है पहले आपने भी नौकरी की? सर बहुत फ़र्क पड़ गया, अग्निवीर को आधे तो ट्रेनिंग से ही वापस आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि बच्चे जो है ना एक कच्चा समझते हैं अपने आप को, बस यही एक कमज़ोरी है। वो अपने आप पे थोड़ा जो चला गया है मजबूरन ही उसको जो है ना, मतलब वो ये सोचता है मेरे को 4 साल ही रहना पड़ा। अच्छा, अभी आपने ये प्योद तैयार करो, प्योद ही कहेंगे इनको, मतलब अभी आप तैयार करो, अग्निवीर के लिए तैयार कर रहे हो? नहीं सर, ये ज़्यादातर हमारे पास खिलाड़ी अग्निवीर के लिए मेरे कोई ऐसा नहीं है। कोई सा है ही नहीं सर अग्निवीर के लिए देखो हम तो इन सबको मोटिवेशन करते हैं, भाई कोई भी हो जाएंगे तो इनमें से अग्निवीर से। हम तो बच्चों को शुरू से लेके हर चीज़ के बारे में नॉलेज देते हैं। भी इसका ये फ़ायदा होगा, ये टेक्निकल पॉइंट होंगे, इतनी डंड। अभी पीछे आप आए थे उस दिन भी बताया था मैंने, भी बच्चे आज सपाटा मारने लग गए, उनका भाई ये इशू होता है, किसी घुटने मिलने लग गए। हम तो सारी चीज़ों की एक्सरसाइज करवाते हैं इनकी, उनको बताते हैं भाई किसी चीज़ का कोई नुकसान नहीं है, जो मिल रहा है वो ले, उसके बाद आगे का रास्ता तो खुद है हमारा। बिल्कुल सबसे बड़ी बात। आप जैसे तैयारी करवा रहे हो उनकी, इन्हें कुछ आप डिस्कशन भी करोगे भाई, जैसे अग्निवीर क्या कुछ बताओ उनको? हाँ, इनको हम बताते हैं, अभी अग्निवीर के बारे में बताते हैं, अभी सारा बताते हैं। जो बच्चे हैं इनसे आप पूछ भी सकते हैं, जो छोटे आए हैं कि आज मंगलवार था तो कुछ उनका रेस्ट भी है कुछ बच्चों का। अच्छा। हाँ। देखो मतलब आप ये फीस वगैरह भी लेते हो, जितने मतलब इतने सारे बच्चे आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में फ़ोन से फुर्सत नहीं है किसी को भी, लेकिन इतने बच्चों को अट्रैक्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, एक नॉलेज। सर आप पहले भी आए हो, अब ये देख लो आप उस कोने में, भाई मैं कैमरे वाले से कहना चाहता हूँ उस कोने में ले दे, एक कैमरे को उस कोने में कर दे। बिल्कुल भाई, उस तरफ दिखा दे, क्योंकि ये पूरा देश वीडियो देखेगा आज के टाइम में, जो आप देख सकते हैं ये पूरा देश वीडियो देखेगा। और वो पीछे भी दिखा दो, पीछे तरफ भी देखे ना, मेरे पीछे कैमरे के पीछे भी है, और सभी एक साइकिल वाले को दिखाना, वो आर्चरी का आ जाओ, इसका लड़का आर्चरी में अभी ना हमारे स्टेट में सेकंड 1 नेशनल खेलने जाएगा। बिल्कुल गरीब परिवार है और हमारे यहाँ सारी चीज़ों की फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। अच्छा। हमने 1 लाख के समथिंग तो लाइटों पे खर्च किया है। अभी ये ट्रैक्टर भी जो है ना अपने पैसों से ही जो है बच्चों ने करवाया है ये तो। बाकी हमारी खेल कूद समिति बनी हुई है, हम पैसे इकट्ठे करते हैं, उसमें अपनी स्वेच्छा से पैसे जुड़े हुए हैं सारे इसमें। देखो भाई, पूरे गाँव को बदला है इन्होंने, पूरे गाँव को जो है, पूरे गाँव के बच्चों को बदला है, और बदलने का आगे प्रयास भी रहेगा, लेकिन रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं अच्छा देखने को मिला है, क्योंकि यही बच्चे जो आगे गोल्ड मेडल लेके आएंगे, आगे जाकर देश का नाम रोशन करेंगे। और अच्छा ये बताइए, आप कोई बच्चे को खड़ा कर सकते हैं जिसने कुछ पता हो आर्मी में? अच्छा, आर्मी में कौन कौन जाना चाहते हो भाई? खड़े हो जो जिसका आर्मी में जाने का सपना हो वो खड़े हो जाओ। कोई है इस तरफ, है कोई सा? आ जाओ इस तरफ, आ जाओ भाई, आ जाओ इस तरफ, आ जाओ, आ जाओ। ये भाई आगे, अच्छा ये भाई इस तरफ आ जाओ। अच्छा क्या नाम भाई? कार्तिक भाई। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? ये भी तो भाई रेस की कर रहे हैं, अग्निवीर की कर रहे हैं भाई। अच्छा अग्निवीर। हाँ। अग्निवीर की क्यों? बस
सपना ही है। सपना है। हाँ। लेकिन अग्निवीर तो 4 साल के लिए हो गया कुछ बच्चे। बेशक 4 साल की हो चाहे 10 साल की हो, हमने फर्क नहीं पड़ता। हमने देश की सेवा करनी तो करनी भाई। अच्छा, हाँ बिल्कुल। देखो जी कितने बड़े विचार आपके एक स्टूडेंट के लगे। मतलब फौज में ये बात तो पहले भी कहते थे लोग, फौज में जाना चाहे 1 दिन के लिए हो चाहे 15 साल के लिए हो, गर्व की बात है। गर्व, बहुत गर्व की बात है। ऐसी बात नहीं, हमारे 2 भाई लगे भी हैं, मेरे ही परिवार के 2 बच्चे लगे हैं अभी अग्निवीर में। अभी एक तो कलरक लगा है और अभी छुट्टी आया हुआ है, अभी आने वाला हो, शायद थोड़ी देर में आ भी जाए। तो दोनों भाई लगे हुए हैं। मैं उनको डेली मैसेज भी करता हूँ, यही समझाता हूँ भाई कुछ नहीं है, ये मत समझना कि मैं वापिस आ जाऊँ, नहीं, हमें रुकना है वहाँ पे। और मैं इन बच्चों को बोलता हूँ तुम जो जाओगे ना वहाँ रुकोगे, ये मत समझना हम निकल जाएंगे, क्यों मेहनत करेंगे तो हमें कोई निकालने वाला है ही नहीं। देखो भाई हम इस चीज़ के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दे कि भाई मान सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी सेना जो है वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आती है और इंडिया की जो सेना है सबसे ताकतवर सेना है और मतलब किसी से हार मानने वाली सेना नहीं है भाई। बड़े बड़े युद्ध इन्होंने जीते हैं। हाँ जीते हैं भाई, जीते हैं। अग्निवीर में भर्ती हो? हाँ बस बिल्कुल होगा भाई, तैयारी फुल रहेगी? हाँ पूरी तैयारी है। कुछ फर्क नहीं पड़ता 4 साल वाले से? कोई फर्क नहीं है। क्यों? कोई दिक्कत नहीं है, जाना तो जाना ही है भाई, आर्मी में जाना? हाँ बिल्कुल भाई। देखो इन कोच साहब के बड़े बड़े अच्छे विचार हैं, क्योंकि बच्चों के भी ऐसे विचार होने चाहिए, आर्मी में ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन सर आप क्या कुछ संदेश देना चाहोगे जो दर्शक देख रहे हैं? इसमें काफ़ी आर्मी वाले भी कमेंट करते हैं मेरे से, क्योंकि अभी 2-3 दिन का मुद्दा चला है, क्या कुछ कहना चाहोगे? हम सभी से भाई, सभी श्रोतागणों से, सभी भाई जो इनकी तैयारी करते हैं अग्निवीर से, उनसे सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको कमज़ोर ना समझे। लेकिन हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं इस चैनल के माध्यम से कि थोड़ा इनके बारे में सम्मान तो इन्हें मिलना चाहिए, अग्निवीर हो चाहे कोई भी हो। हम उनसे भी सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इसके बारे में सोचा जाए। क्या नाम भाई? कार्तिक है भाई। बिल्कुल भाई, इस तरफ कार्तिक खड़े हैं हमारे साथ में, ये एक युवा हैं और देश के अग्निवीर बनना चाहते हैं। इस तरफ हमारे साथ रविंद्र फौजी जी हैं जो यहाँ पर बच्चों को प्रेरित करते हैं, तैयार करते हैं देश के लिए, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद है इस चीज़ को लेकर के। तो आप भी अपनी डिस्कशन में बताना थोड़ा सा, जितने दर्शक तो जाऊंगे भाई, जान वाले तो जाऊंगे ही, फिर देश की रक्षा कौन करेगा यार? देश की रक्षा करनी भी तो जरूरी है। नहीं थोड़ी अब 4 साल होगी, अपने घरों थोड़ी भेज देंगे। बॉर्डर की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? नहीं तो दुश्मन बढ़ जाएंगे। सही बात है भाई। देखो कितने बढ़िया विचार इनके। तो आप क्या क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देगा। और कोई भी है कोई बात रखना चाहता है? चलो कोई नहीं है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। एक बार जयकारा लगा दो भाई, भारत माता की जय का लगवाओ जी एक बार। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जबरदस्त जबरदस्त भाई, बड़े कॉन्फिडेंस। ओके भाई, ओके धन्यवाद, काफ़ी बढ़िया लगा जी।